राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन शहर या धार्मिक नगरी है। यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं राजा मनु ने इसे बसाया था और इसका नाम अयोध्या दिया था, मतलब जहाँ कभी भी युद्ध ना होता हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार रघुवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का यहाँ शासन हुआ करता था, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। इस अयोध्या नगरी को प्राचीन काल में कौशल के नाम से भी जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। उस समय यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे, जिनमें लगभग 3000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे। अयोध्या को सप्तपुरियों में से एक पुरी भी माना जाता है, जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका शामिल हैं। ये 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी मानी गई हैं। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है, जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया और जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 5 तीर्थकरों ने यहाँ जन्म लिया था। भगवान श्री राम और यहाँ जन्मे 5 तीर्थंकर सभी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे। अयोध्या जो शहर है, ये कोई शहर नहीं है। इसके लिए हिंदू जीते भी हैं और मरते भी हैं। ये जो आप मेरे पीछे छावनियाँ देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, इसके ऊपर यहीं पर हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का इतिहास हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो यहाँ की भूमि से जुड़ा हुआ है। हजारों साल पहले जो अयोध्या आपको वर्तमान में दिख रही है, यह ऐसा नहीं थी। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की जाती थी, लेकिन 1526 में इसका कुछ इतिहास ही बदल चुका था। बाबर का सपना भारत की अकूत दौलत पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी नज़र थी हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म को नष्ट करने की भी थी। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था को नष्ट करने की उसकी इच्छा का अंदाज़ा या तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 1526 में भारत भूमि पे कदम रखते ही उसने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था को नष्ट करना शुरू कर दिया था। मुगलिया सल्तनत के निशाने पर थे हिंदू आस्था के वो केंद्र, जिनका नाम लेकर के हिंदू मरते थे और जीते थे। अयोध्या, काशी और मथुरा, ये वो केंद्र थे जिनके लिए हिंदू जीते और मरते थे, और करोड़ों की आस्थाएं इन जगहों से जुड़ी हुई थीं। बाबर ने अयोध्या को विध्वंस करने के लिए बाबर ने अपने सेनापति मीर बाँकी को अयोध्या के विध्वंस के लिए कूच करवाया। जब मीर बाँकी अयोध्या आया तो उसे अयोध्या को ध्वस्त करने में कोई 1 या 2 दिन नहीं लगे। उसे इस अयोध्या को विध्वंस करने में महीनों का समय लग गया। इतिहासकार कनिंघम के लखनऊ गैजेट के 66वें अंक में लिखा है कि जब मीर बाँकी अयोध्या आया तो उसने 1,74,000 लोगों को मौत के घाट उतारा, तब जाकर वह अयोध्या को विध्वंस करने में सफल हो पाया। गैर मुसलमानों को तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और जो भी धर्म परिवर्तन नहीं करता था उसका गला काट दिया जाता था। हिंदुओं को 2ym दर्जे के पायदान पर डाल दिया गया। 1,74,000 साधु संतों हिंदू लोगों का कत्ल किया था, तब जाकर वो अयोध्या का विध्वंस करने में सफल हो पाया था। और यहीं पर हिंदू मंदिर हमारे रामलला का विध्वंस करने के बाद उसने वहीं पर उसी के अवशेष या पत्थरों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। करने के बाद उसने मंदिर के अवशेष या पत्थरों से ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। तब से
तब से लेकर अब तक 1526 से 2019 तक हमें इन लगभग 500 सालों तक अपने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ी और लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया और कुछ लोगों का नरसंहार कर दिया गया। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णायक फैसले के बाद अब यहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो टावर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े टावर्स ही यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और इस राम मंदिर की खास बात यह है कि जितने भी पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखा हुआ है, जो हजारों सालों तक जीवंत अवस्था में रहेगा। इतिहास को छुपाने का काम किया वो इतिहासकारों ने जिनके पन्नों पर हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था के लिए उनके पन्नों पर कोई जगह नहीं थी। अयोध्या के प्राचीन मंदिर में सीता रसोई, हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व बड़े उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था के प्रतीक इस अयोध्या नगर में आप देख ही रहे होंगे, ये बहुत ही एक प्राचीन और मंदिरों का शहर है, जिसे आज तक लोगों ने करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। और अब रामलला की मूर्ति विराजमान होने के साथ ही इस अयोध्या नगरी का और हिंदू धर्म का भी प्रचार प्रसार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में गुणगान किया जाएगा।